अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अक्सर रोशन और हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है किरचॉफ्स रूल। ये हमारे इलेक्ट्रिक चैप्टर सेकंड ईयर फिज़िक्स के एक टॉपिक है जो पंजाब के सिलेबस में से पीएमसी के सिलेबस में ऐड किया गया है। क्योंकि एसटीबी यानी सिंध के बच्चों ने इनको नहीं पढ़ा हुआ, तो मैंने सोचा खुद भी पढ़ने के बाद मैं ये आप लोगों को पढ़ा दूँ। तो जो मैंने पढ़ा है और जो मैंने इससे समझा है और जिस तरह के क्वेश्चंस आते हैं वो मैं यहाँ पर डिस्कस करूँगी, तो इंशाल्लाह लेकर चलते हैं। और अगर कोई मिस्टेक हो तो बिल्कुल इग्नोर कीजिएगा या आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं ऑब्वियो कि मेरी भी मिस्टेक ठीक हो जाएगी। लेकिन क्योंकि मैंने डायरेक्ट पढ़ने के बाद मैं यहाँ पर आ चुकी हूँ पढ़ाने, तो जो भी गलती हो ना तो ज़रा एहतियात कीजिएगा, ठीक है। अच्छा, किरचॉफ्स रूल जो हैं, रूल्स की बात हो रही है, यानी इसके अंदर एक से ज़्यादा रूल्स होंगे, राइट। तो इसके अंदर जो रूल्स हैं वो हैं दो रूल्स हैं। एक है फर्स्ट रूल किरचॉफ फर्स्ट रूल और एक है किरचॉफ सेकंड रूल, ठीक है। अब ये किरचॉफ्स रूल्स हैं क्या और किस चीज़ या कैसे क्वेश्चंस में एप्लीकेबल होते हैं ये। ओम्स लॉ आपको याद होगा, हम लोग ओम्स लॉ यूज़ करते थे। अच्छा, मेरी राइटिंग पे तो बिल्कुल मत जाइएगा, राइटिंग तो मेरी इस क्वारंटीन में बहुत ख़राब हुई है। ओम्स लॉ की बात करें तो V = IR जो हम लोग यूज़ करते थे वो हम लोग यूज़ करते थे दो क्वेश्चंस या दो सिचुएशंस में। या तो वो सिचुएशन होती थी सीरीज़ कॉम्बिनेशन की, ठीक है, या वो सिचुएशन होती थी पैरेलल कॉम्बिनेशन की, जिसमें सीरीज़ मतलब हम लोगों ने या तो हम लोगों ने जो रेजिस्टर्स हमने यूज़ किए हैं या जो बैटरीज हम लोगों ने यूज़ किए हैं या वो हम लोगों ने सीरीज़ में ज्वाइन की हुई थी या हम लोगों ने पैरेलल ज्वाइन की हुई थी। तो जब ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो हम लोग यूज़ करते हैं ओम्स लॉ, ठीक है। ओम्स लॉ जब यूज़ होगा जब दो रेजिस्टर्स होंगे या दो सेल्स हैं या दो बैटरीज हैं, ठीक है। लेकिन अगर दो से ज़्यादा रेजिस्टर्स आ गए, ठीक है ना, जस्ट कंसीडर कि दो से ज़्यादा आपके पास रेजिस्टर्स कह रही हूँ मैं, सॉरी, रेजिस्टर्स आ गए आपके पास, ठीक है, 1 2 3 4। तो इसके लिए और आपको करंट फाइंड आउट करना है, ठीक है, आपको मालूम करना है करंट। तो आप कैसे फाइंड आउट करेंगे? ओम्स लॉ यूज़ करेंगे? नहीं, यहाँ पर ओम्स लॉ यूज़ नहीं होगा, ओम्स लॉ यूज़ नहीं होगा, यहाँ पर यूज़ होगा किरचॉफ्स रूल। किरचॉफ्स रूल यहाँ पर इस्तेमाल होगा, ठीक है। तो किरचॉफ्स रूल के दो पार्ट्स हैं, किरचॉफ फर्स्ट रूल और किरचॉफ सेकंड रूल। तो इस वीडियो में हम अभी किरचॉफ का फर्स्ट रूल पढ़ेंगे और वो पढ़ने के बाद उसके दो या मैक्सिमम 2 क्वेश्चंस हम लोग अटेम्प्ट करके देखेंगे। और अगर आपको समझ आ जाए तो वेल एंड गुड, और अगर समझ नहीं आए तो और कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना किरचॉफ फर्स्ट रूल। किरचॉफ फर्स्ट रूल के 3 निकनेम्स हैं, ठीक है, 3 निकनेम्स हैं। एक है जंक्शन रूल, एक है किरचॉफ्स करंट लॉ और किरचॉफ्स पॉइंट लॉ। अच्छा, ये 3 क्यों है ये ना, जब हम लोग इनकी स्टेटमेंट्स पढ़ेंगे ना तो आपको समझ आएगा। अब देखते हैं कैसे। किरचॉफ्स फर्स्ट रूल की 2 स्टेटमेंट्स हैं। पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे अपनी फर्स्ट स्टेटमेंट से, ठीक है। हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है? Sum of all the currents meeting at a point in the circuit is 0. That is, sum of all the currents meeting at a point in the circuit is 0. ये सबमिशन का साइन है, राइट, और I करंट को शो करते हैं = 0। अब देखिए इसमें क्या कहना चाह रहे हैं। पॉइंट को हम लोग ना पहले यहाँ पर डिस्कस करते हैं। यहाँ पर जो वर्ड पॉइंट यूज़ हुआ है ना, इसको आप लीजिएगा जंक्शन, ठीक है, क्योंकि पॉइंट तो ओम्स लॉ के सीरीज़ और पैरेलल में भी था। जैसे कि यहाँ पर जब अगर 2 रेजिस्टर्स मिल रहे हैं तो ये पॉइंट है, ठीक है, यहाँ पर पॉइंट है ये, क्योंकि यहाँ सॉरी आपको दिखा ही नहीं, यहाँ पर 2 रेजिस्टर्स जब मिल रहे हैं R1 और R2, तो यहाँ पर जो ये इनका मीटिंग पॉइंट है ये पॉइंट कहलाएगा, ठीक है। लेकिन अगर 2 रेजिस्टर्स की जगह 3 रेजिस्टर्स मिल रहे हैं तो ये जो पॉइंट होगा ना ये जंक्शन कहलाएगा। तो जंक्शन क्या हुआ है? एनी पॉइंट वेयर 3 or more than 3 resistors or cells or any component meet is called junction.
इसलिए हम लोग इस रूल को जंक्शन रूल कहते हैं या किरचॉफ्स पॉइंट लॉ कहते हैं। किरचॉफ्स पॉइंट लॉ जो हम लोगों ने इनको कहा है, ये जो है ये पीटीबी में मेंशन है। इसके अलावा ये जो है ये 2 गूगल बाबा से इनके निकनेम्स हैं, ठीक है। तो ये तीनों निकनेम्स आपको याद होने चाहिए, ठीक है। इसलिए हम इसको करंट लॉ कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम लोग करंट के टोटल अमाउंट की बात कर रहे हैं, तो किरचॉफ्स करंट लॉ। तो पहला पॉइंट तो आपको यहाँ पर समझ आया होगा। अच्छा नहीं, अभी तो मैंने एक्सप्लेन ही नहीं किया, सॉरी। अभी मैंने आपको सिर्फ जंक्शन का मतलब एक्सप्लेन किया है, ठीक है। और मैंने आपको ये बताया कि इन 3 निकनेम्स के रीजंस क्या हैं। अगर अब हम लोग इसकी बात करें ना, सम ऑफ ऑल द करेंट्स मीटिंग एट अ पॉइंट इन द सर्किट इज़ 0, तो इसका मतलब ये हुआ कि जितना भी करंट एक सर्किट के अंदर मूव कर रहा है, अगर उसको हम लोग सम करेंगे तो उसका अमाउंट जो है वो 0 होगा। और ये अमाउंट 0 कैसे होगा, आइए मैं आपको बताती हूँ। किरचॉफ्स का फर्स्ट लॉ जो कहता है कि समीशन ऑफ करंट फ्लो इन अ सर्किट एट अ पॉइंट इज इक्वल टू 0, इसको प्रूव करने के लिए हमने इस डायग्राम का एक सहारा लिया है, जिसमें आप देख रहे हैं कि 4 रेजिस्टर्स एक पॉइंट जंक्शन पे मीट कर रहे हैं, ठीक है। अब इन्होंने ये रूल को हमें प्रूव करने के लिए 2 पॉइंट आपको याद रखने होंगे कि वो करंट जो एक जंक्शन में एंटर हो रहा होगा, दिस इज जंक्शन, तो ये 2 करंट जो हैं वो जंक्शन में एंटर हो रहे हैं, वो पॉजिटिव कंसीडर किए जाएंगे। उनकी जो वैल्यूज़ होगी वो हम लोग पॉजिटिव कंसीडर करेंगे। और वो करंट जो जंक्शन को लीव कर रहा होगा उसको हम लोग नेगेटिव कंसीडर करेंगे, ठीक है। वो करंट जो जंक्शन में एंटर हो रहा है वो पॉजिटिव है, और वो करंट जो जंक्शन को लीव कर रहा है वो नेगेटिव है। अब जैसे कि यहाँ पर हमने बोला ये I1 है, ये I2 है, ये I3 है और ये I4 है। अब इन चारों को प्लस करेंगे तो समीशन 0 आना चाहिए। देखते हैं कैसे। I1 क्योंकि एंटर कर रहा है तो ये प्लस है, सही है, ये प्लस है, प्लस करना है। I2 एंटर कर रहा है तो ये प्लस है। I3 क्योंकि लीव कर रहा है तो ये माइनस I3 हुआ, ठीक है। और I4 भी लीव कर रहा है तो ये I4 हुआ। इन चारों का जब समीशन करेंगे तो 0 ही आंसर आएगा, ठीक है, 0 ही आंसर आएगा। अब ना इसी चीज़ को हम लोग आगे लेते हुए अगर चलें तो ये यहाँ पर क्योंकि नेगेटिव वैल्यूज़ में अगर हम इनको अपोजिट साइड पर लेकर जाएं तो इनके चार्ज जो हैं, इनका जो साइन है वो चेंज हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बनेगा, I1 प्लस I2 इज इक्वल टू I3 प्लस I4। हमारे पास एक नई इक्वेशन आ गई। I1 प्लस I2 ये कौन से करंट है जो सर्किट में एंटर हो रहे थे, और ये I3 I4 कौन से करंट है जो सर्किट को लीव कर रहे थे, ठीक है, ये सर्किट को लीव कर रहे थे। तो इसका क्या मतलब हुआ कि करंट एंटरिंग अ सर्किट इज इक्वल टू करंट लीविंग द सर्किट, ठीक है। तो हमारा जो सेकंड इक्वेशन है जंक्शन किरचॉफ्स के फर्स्ट लॉ की यानी जंक्शन लॉ की, वो यही है कि एट एनी जंक्शन सम ऑफ करंट एंटरिंग द जंक्शन दैट इज I1 प्लस I2 एंड सम ऑफ करंट लीविंग द जंक्शन दैट इज I3 प्लस I4 इक्वल होंगे हमेशा, ठीक है। तो ये किरचॉफ्स का फर्स्ट लॉ था जिससे आप ऐसे क्वेश्चंस के या ऐसे कॉम्बिनेशंस के करंट को फाइंड आउट कर सकते हैं। अब मैं आपको एक क्वेश्चन करवाती हूँ एज एन एग्जाम्पल। अच्छा, ये जो क्वेश्चन है, ये जो मैंने आपको एग्जाम्पल एक्सप्लेन की है, ये पीटीबी की बुक में से ही मैंने ली है, और जो जो मेन पॉइंट्स थे वो मैंने आपको सारे ही इधर एक्सप्लेन कर दिए हैं। तो अगर आप यहाँ पर बुक रीडिंग ना करें तो भी प्रॉब्लम नहीं है, और क्योंकि पीटीबी होगी भी नहीं सबके पास, इवन तो नहीं होगी, तो वो मैंने सारे जो जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मुझे लगे वो मैंने आपको यहाँ पर बता दिए। इवन मैंने यहाँ पर उनकी एग्जाम्पल भी एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। अब एक एज अ प्रैक्टिस क्वेश्चन हम लोग करते हैं, फिर हम लोग देखेंगे कि हमें ये जो लॉ है वो समझ आया भी है या नहीं। क्वेश्चन हम लोग एज एन एग्जाम्पल या प्रैक्टिस के लिए हम लोग लेते हैं, ठीक है। इसमें इन्होंने बोला है कि ये कॉम्बिनेशन आपको दिया हुआ है और इस स्मॉल आई की वैल्यू बता दें आप हमें,
ठीक है, करंट मालूम करना है ना हमें, तो हम लोग किरचॉफ का फर्स्ट रूल यूज़ करेंगे, जिसके अकॉर्डिंग समीशन ऑफ आई इज इक्वल्स टू 0, यानी करंट का सम ऑफ करंट एंटरिंग a circuit is equal to sum of current leaving the circuit। सही है, सिंपल। पहले हम लोग देखेंगे कि कौन सा करंट जंक्शन में एंटर हो रहा है और कौन सा करंट जंक्शन को लीव कर रहा है। इन दो एरो को देखें तो ये जंक्शन में एंटर हो रहे हैं, 3A और 4A। सम ऑफ करंट एंटरिंग अ सर्किट 3 + 4 इज इक्वल टू, ये दो एरो देखें तो ये जंक्शन को लीव कर रहे हैं, ठीक है, 2A प्लस I, ठीक है। 3 + 4 इज इक्वल टू 7, 2 + I, यहाँ पर 2 प्लस हो रहा है, वहाँ जाकर क्या हो जाएगा, -I की वैल्यू आ गई 5 एम्पेयर्स। हमारा आंसर आ गया 5 एम्पेयर्स, ठीक है। अब इस 5 एम्पेयर्स को अगर हम लोग यहाँ पर लिखें और देखें कि सम ऑफ करंट एंटरिंग अ सर्किट दैट इज 7 एम्पेयर्स इज इक्वल टू सम ऑफ करंट लीविंग द सर्किट दैट इज 5 + 2 7 एम्पेयर। तो यहाँ पर भी हमारा किरचॉफ फर्स्ट रूल जो है वो प्रूफ हो चुका है, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं किरचॉफ फर्स्ट रूल से रिलेटेड। इसके अलावा एक और क्वेश्चन आता है, ब्लैंक आती है, एक MCQs आता है किरचॉफ फर्स्ट रूल के बारे में, हम वो देख लेते हैं, बहुत ही छोटा सा है। वो ब्लैंक क्या आती है, वो ब्लैंक ये पूछते हैं कि द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑन विच किरचॉफ फर्स्ट रूल इज बेस्ड, यानी किरचॉफ का फर्स्ट रूल जो है वो कौन से प्रिंसिपल पर बेस्ड करता है, वो बता दें। बहुत ही आसान जवाब है, वो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या है, वो प्रिंसिपल है जिस पे हमारा किरचॉफ का फर्स्ट रूल बेस करता है, ठीक है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या है कि जो चार्ज है उसको ना ही हम क्रिएट कर सकते हैं, ना ही हम इसे डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, ठीक है। जैसे हम लोग एनर्जी को ना क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, उसी तरह हम लोग चार्ज को भी ना क्रिएट कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जितना चार्ज पर यूनिट एक जंक्शन में एंटर करेगा उतना ही चार्ज पर यूनिट जंक्शन से एग्जिट यानी लीव करेगा। चार्ज पर यूनिट क्या होता है, करंट। और हमने अभी तक हमने जितना भी पढ़ा वो यही पढ़ा कि जो करंट है, सम ऑफ करंट एंटरिंग द सर्किट और द जंक्शन इज इक्वल टू द सम ऑफ करंट लीविंग द जंक्शन, ठीक है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज इज द बेसिक और फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑन विच द किरचॉफ फर्स्ट रूल इज बेस्ड। तो ये प्रिंसिपल है और ये ब्लैंक आती है, तो ये आपको पता होनी चाहिए। टॉपिक यहाँ पर ख़त्म होता है, ठीक है। ये टॉपिक के बारे में इतनी इन्फॉर्मेशन आपको मालूम होनी चाहिए टू अटेम्प्ट द एप्टीट्यूड टेस्ट के MCQs रिलेटेड टू दिस टॉपिक। इसके अलावा आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस करें, ठीक है। इसी तरह के क्वेश्चंस खुद बनाएं या आपको अगर किसी एकेडमी से मिल रहे हैं आप वहाँ से प्रैक्टिस करें, और इंशाल्लाह इस टॉपिक में तो फिर कोई प्रॉब्लम आपको इंशाल्लाह फेस नहीं करनी पड़ेगी। इसके अलावा किरचॉफ का एक और रूल है जो सेकंड रूल है, इंशाल्लाह वो हम अपनी अगली वीडियो में पढ़ेंगे। टिल दैट आप सिर्फ इस टॉपिक को सही से देखें, रीड करें और प्रैक्टिस करें। ऑल द वेरी बेस्ट। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।